हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का एक नया चैप्टर जिसका नाम मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। ये यदि एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें 12th के, तो ये 5th नंबर चैप्टर है। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़े थे। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग ये देखे थे कि मूविंग चार्ज होगा तो मैग्नेटिज्म की फीचर में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से तो उस समय मैग्नेटिज्म फीचर में आएगा। अब हम लोग जस्ट आगे देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म में ही कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। थोड़ा सा हम लोग इस बात को समझेंगे इस टॉपिक में, खासकर इस चैप्टर में, कि मैग्नेटिज्म क्या है, क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ हम लोग इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सबसे हाईलाइट पॉइंट है मैग्नेटिक बार जिसको कहेंगे या बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिज्म में क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म जैसे कि एक नेचुरल फिनोमेना है और इसको कह लीजिए यूनिवर्सल फिनोमेना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं यूनिवर्सल पूरे हमारे सराउंडिंग में जो कि फिनोमेना नेचुरली होते हैं। जैसे हम बात करें कि ये एक हमारे पास पेन है और जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये नीचे जाएगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इस पेन को अपनी ओर खींचेगा और वो नीचे जा कर के ग्राउंड से टकराएगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको कि ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स फील्ड में हम यदि किसी ब्लॉक को या कोई बॉडी को रखते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है और इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और इस रीजन में जो फिनोमेना है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अंदर में हम लोग रखते हैं। हम लोग मैग्नेटिज्म में भी सेम इसी तरह का देखेंगे, इसलिए इसको भी यूनिवर्सल और नेचुरल फिनोमेना कहा गया है। इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस होता है, इसके लिए कोई अलग से हमारे पास कुछ अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं। यदि हम गलती से भी एक मैग्नेट और एक आयरन सीड कह लीजिए या आयरन छोटा सा पार्टिकल कह लीजिए आयरन का, यदि हम उसको गलती से भी नज़दीक लाएंगे और उसके फील्ड में, इस मैग्नेट के फील्ड में ये आ जाएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसे हमारे करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए स्पॉन्टेनियस होगा। मैग्नेटिज्म की खासियत एक चीज़ और भी है कि जैसे सिमिलरली जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अर्थ और उस बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, उसी तरह मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी किसी दो बॉडी, एक मैग्नेट और एक दूसरा आयरन का छोटा पार्टिकल, उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी है तो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, यानी मैग्नेटिज्म फिनोमेना होगा। इस चीज़ को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को जानेंगे। यहाँ अभी हम लोग फंडामेंटल की बात करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग जैसे मैग्नेटिज्म के बारे में जान चुके, तो हम लोग उसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट का। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म, इसे हम लोग मैग्नेटिज्म is an universal and natural phenomena। नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल पैरेलल में लेके चलें तो जैसे मान लीजिए सपोज करें कि यहाँ पर हमारा एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट, और इसके यहाँ पर यदि हम आयरन ब्लॉक रखते हैं, सिंपल बेसिक लेवल पे समझे, आयरन ब्लॉक रखते हैं तो एट्रैक्टिव फोर्स यानी ये मैग्नेट इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स होगा जो इस ब्लॉक को अपनी ओर, यदि हम यहाँ से देखें तो लेफ्ट साइड में वो उसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी ओर, और जब ये ब्लॉक इधर खींचेगा तो इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोमेना इज कॉल्ड magnetism।
ठीक, इस फिनोमेना को हम लोग मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं और उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं। अब समझें इसके हम लोग आगे नेचुरल फिनोमेना। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट में बात करें तो कहेंगे कि दिस मैग्नेट टर्म is derived when नहीं कहकर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आइसलैंड यानी कि ग्रीस के बगल में एक ग्रीस में ही derived when there is place Iceland in Greece में एक आइसलैंड है कॉल्ड, उसको कहा, उसका नाम रखा गया, उस जगह का नाम था मैग्नीशिया। और उस मैग्नीशिया में क्या हुआ कि मैग्नीशिया एंड where magnetic ore was dissipated मैग्नेटिक ओर डिसिपेट हुआ, मतलब मैग्नेटिक ओर वहाँ पर मिला, तो इसलिए चूँकि उस आइसलैंड का नाम था मैग्नीशिया, उसके नाम पर हम लोग यहाँ पर मैग्नेट की बात कर रहे हैं। उसके नाम पे हम लोग यहाँ मैग्नेट की बात कर रहे हैं। यानी कि वो आइसलैंड जहाँ पर, जिसका नाम ग्रीस में था, इसका नाम मैग्नीशिया था, वहाँ पर मैग्नेटिक और डिसिपेट हुआ, उसी के नाम पर हम लोग ने उसको मैग्नेट कहा और फिनोमेना को मैग्नेटिज्म कहा। ये हम लोग बहुत फंडामेंटल बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ें तो ये दोनों चीज़ के बाद हमें ये रखना है अगले इसके पॉइंट कि इफ़ वी प्लेस a thin long sheet of magnet in free space, then it will indicate in north साउथ डायरेक्शन। वो खुद से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इफ़ यू प्लेस अ थिन लॉन्ग शीट ऑफ मैग्नेट, तो वो किधर रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो इंडिकेट करता है। इसके बाद यदि हम लोग दो चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ें, उसमें ये क्या कह रहा है? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि यदि इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों ही केसेस में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म का। इसका मतलब है ये दोनों ही केस जब होंगे तब मैग्नेटिज्म फीचर में आएगा कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज is moving or if there is electric current, then magnetic field and magnetism will come into feature। यानी कि यदि इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा
और साथ ही या फिर कहिए देयर इज़ इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये दोनों ही केस में हमको मैग्नेटिक फील्ड या कह लीजिए मैग्नेटिज्म फीचर में मिलेगा। हमें ये ध्यान रखना है। इसके कहने का मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये 10th लेवल पर, बोर्ड लेवल पे भी हम लोग समझ चुके हैं कि मैग्नेटिज्म आने का मतलब है कि यदि इलेक्ट्रिक चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट हो वो हमारे फीचर में आए तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म फीचर में आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम लोग जस्ट इसी में देखने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मैग्नेटिज्म के। मैग्नेटिज्म के इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसको पहले लिख ले, उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिज्म में ये इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें भी कुछ हमें अच्छी चीज़ या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर का एक खासियत ये है कि इसमें हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड और बार मैग्नेट से रिलेटेड हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, इसमें हम लोग यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहेंगे अर्थ के बारे में कि अर्थ itself behave like a magnet, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड निकलता कहाँ से, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो और डिटेल में हम समझ पाएंगे। सपोज़ ये हमारा अर्थ हुआ, ये अर्थ का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग साउथ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और नॉर्थ पोल पे जाएगा, साउथ पोल से निकलेगा नॉर्थ पोल पे जाएगा, यहाँ भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे, ये उसके डायरेक्शन होंगे फील्ड के। इसका मतलब ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, develop from geographic south to north, यानी कि साउथ से चलेगा और नॉर्थ के लिए वो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड उसका जब डेवलप हो रहा है वो जोग्राफिकली कैसे, साउथ से नॉर्थ के लिए हो रहा है। अब इस साउथ से नॉर्थ के लिए हो रहा है, ये हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो इसका मतलब है कि अंदर में यदि हम देखें, यदि हम इसके अंदर में जाने तो इसका मतलब है कि नॉर्थ से साउथ होगा। अंदर की हम लोग इसकी फील्ड के डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ से साउथ होगा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं, इसका अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ वी प्लेस अ बार मैग्नेट इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है कि इफ़ वी प्लेस अ बार मैग्नेट इन
ऑन अर्थ ए प्लेस बार मैग्नेट इन द फील्ड ऑफ, कह लीजिए कि इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या मिलेगा, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, देन वन टिप is indicated टूवर्ड्स किधर, एक यदि हम इसके बार मैग्नेट यहाँ रख दें तो बार मैग्नेट का एक एंड जो है वो, एक एंड हमारा, एक टिप, ये टिप हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में और एक टिप साउथ डायरेक्शन में होगा। इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम बनाएं तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक पतला बार मैग्नेट, ये एंड को हम नॉर्थ कहेंगे क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है, ये उसका मेन पॉइंट हो गया, और ये साउथ की तरफ है। तो क्या कह रहे हैं, समझेंगे इसको। इफ वी प्लेस अ बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ देन वन टिप इज इंडिकेटेड टुवर्ड्स geographic north and that tip is called, क्या बोलेंगे उसे, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। Similarly, if one tip of bar magnet, if one tip of bar magnet is indicated towards geographic south, then that tip is called, क्या कहलाएगा। आप जैसे यहाँ पर क्या था, नॉर्थ पोल, इस जगह पर नॉर्थ पोल की बात हो रही थी, तो अब इस जगह पर किसकी बात होगी, कॉल्ड साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, यानी कि उस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल और इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, ठीक। और यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। एंड यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की बात हम लोग यहाँ पर इसी के थ्रू करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई कंपास ऐसे रखा हुआ है तो वो जैसे ही वो फील्ड में इसके आएगा वो इंडिकेट खुद ब खुद इधर करने लगेगा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में एक उसका पोल होगा जिसको कि हम नॉर्थ पोल कहेंगे, और एक साउथ डायरेक्शन में दिखाएगा जिसको हम लोग साउथ पोल कहेंगे। यदि हमने कंपास को ऐसे भी रखा, वो खुद थोड़ी देर के बाद इंडिकेट ऐसे करेगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में एक उसका पोल और साउथ डायरेक्शन में दूसरा पोल। इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, इसको हम लोग अर्थ कह देते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, इसको आप उतार सकते हैं। इसके बाद हम जस्ट अगली प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी क्या है। उससे पहले ये दो प्रॉपर्टीज़ को हम समझ लें और अब हम लोग आगे बढ़ें।
इस दो प्रॉपर्टी के बाद जो दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म के लिए, वो थ्रू आउट मैग्नेटिज्म हमें यूज़ में आएगा, हमें ध्यान में उसे रखना है। अब जब भी हम लोग मैग्नेटिक कंपास की बात करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें, अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इफ टू बार मैग्नेट आर प्लेस्ड near to each other, placed near to each other, तो इसमें एक कंडीशन ए, there will be repulsion, कब रिपल्शन होगा देखिए ध्यान से। रिपल्शन कब होगा? यदि हम लोग बात कर रहे हैं दो बार मैग्नेट, ये उसका नॉर्थ पॉइंट, ये साउथ पॉइंट, यहाँ पर भी एक बार मैग्नेट हमने रखा जिसका ये नॉर्थ और ये साउथ, ये रिपल्शन के लिए होगा। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। और इसके बाद एक और केस में देखें कि रिपल्सन कब होगा। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ पर हमने एक और बार मैग्नेट रखा साउथ नॉर्थ, ये सेकंड केस हुआ। इन दोनों ही में हमें क्या मिलेगा? रिपल्शन बिटवीन the two bar due to same nature of poles are near to each other, यानी कि सेम टाइप के या सेम नेचर के पोल्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी नॉर्थ, यहाँ पर भी नॉर्थ, तो इसलिए रिपल्शन, यहाँ भी साउथ, यहाँ भी साउथ, सेम पोल, इसलिए रिपल्शन होगा। अब हम लोग बात करते हैं बी का। देयर विल बी अट्रैक्शन व्हेन टू dissimilar poles are placed near to each other। इस केस में हम लोग कैसे समझेंगे? इस केस को हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। सेम यही केस, ये हमारा बी है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास नॉर्थ, एक साउथ, तो यहाँ पर हमें अट्रैक्शन मिलेगा कब? जब यहाँ साउथ और नॉर्थ होगा। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में भी यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ हो सकता है, और यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ साउथ हो सकता है। ये सेकंड केस की बात है। इन दोनों ही केस में क्या मिलेगा? हमें अट्रैक्शन मिलेगा, यहाँ हमें अट्रैक्शन मिलेगा और यहाँ रिपल्शन मिलेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारे थर्ड पॉइंट की बात हो गई। और जो फोर्थ पॉइंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, वी कैन नॉट आइसोलेट द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट, कह लीजिए बार मैग्नेट। दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यहाँ से हम ये समझेंगे कि यदि इफ वी ब्रेक द बार मैग्नेट in two or more than two parts, उस केस में भी we will get the same properties
the same properties which the bar magnet was had, कह लीजिए had, that is कहने मतलब but weaker in strength, कहने का मतलब ये हो गया कि वी कैन नॉट आइसोलेट द बार मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि हम लोग उसको दो या दो से अधिक छोटे पार्ट में तोड़ेंगे भी, ब्रेक भी करेंगे, तो भी हम जो उसके स्मॉलेस्ट पार्ट को भी देखेंगे तो उसमें हमें मैग्नेट के वही दो पोल्स साउथ और नॉर्थ पोल्स दोनों मिलेंगे, मतलब हम उसको अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज़ नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। कह सकते हैं कि देयर इज नो एनी concept of magnetic monopoles, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल हमें नहीं मिलेगा, यानी कि एक पोल का हमको मैग्नेट नहीं मिलेगा। इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि हमें मोनोपोल नहीं मिलेगा, हमें से डाइपोल मिलेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब दैट इज इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन, यहाँ के बाद हम ऊपर लिख रहे हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, ये हमें ध्यान रखना है। इस पॉइंट के बाद हम यहाँ पर उतारेंगे इसको, एग्जिस्ट इन डाइपोल। इसका मतलब वी कैन नॉट आइसोलेट द पोल ऑफ बार मैग्नेट, दैट इज इफ वी ब्रेक बार मैग्नेट इन टू और मोर देन टू पार्ट्स, we will get the same properties which बार मैग्नेट हैड, जो था उसके पास। बट वीकर इन स्ट्रेंथ कम होगा, उसका फील्ड का रेंज कम होगा, ये चीज़ें होंगी। लेकिन यदि हम लोग कहें कि बार मैग्नेट के पास जो दो पोल्स थे पहले इनिशियली, वो चेंज हो करके एक पोल में या तीन पोल में डेवलप हो, ऐसा नहीं होगा। वो उसके छोटे से स्मॉलेस्ट पार्टिकल के पास भी, या जो उसका ब्रेक होने के बाद पार्टिकल आए हैं, उसमें भी हमें बाइपोल्स ही मिलेंगे, मतलब जिसको हम लोग डाइपोल्स कर रहे हैं वो मिलेंगे। मैग्नेटिक मोनोपोल हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता था कि हमें प्लस चार्ज या माइनस क्यू चार्ज मिलता था, प्लस क्यू चार्ज या फिर हम माइनस क्यू चार्ज देख सकते थे। तो वो इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स हमें मिल सकता था, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल हमें नहीं मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसको उतारने के बाद हम तो थोड़ा सा उसको आगे देखेंगे और एक और पॉइंट देखेंगे जिससे हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। तो इससे हम लोग थोड़ा इसे हटा करके उस पॉइंट को भी कवर अप कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक कवर हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, अनलाइक the electric charges which exist in plus q charge and or minus q charge separately, यानी कि हमें प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज तो मिलता है, लेकिन हमें अलग से ये जो हम लोग मोनोपोल्स देख रहे हैं इसमें हमें उस तरह का नहीं मिलेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला जो उसका पॉइंट है, जो हमें फिफ्थ पॉइंट है, कह सकते हैं कि वी कैन डेवलप अ मैग्नेट
magnet from, we can develop a magnet from iron and its ore, या कह लीजिए इट्स alloys, इसके alloys से या फिर हम लोग आयरन से हम लोग डेवलप कर सकते हैं मैग्नेट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझना है, इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक जो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे बार मैग्नेट से रिलेटेड उसके मैग्नेटिक फील्ड्स पूरे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है जो कि हमारा एक सेलेनाइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करेगा, उसके एक्सप्रेशन बार मैग्नेट के एक्सप्रेशन से मैच कैसे करेंगे, उन सब को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है, खासकर +2 बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हुए चलेंगे उसको हम डिटेल में एक